अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत के दौरान उनके हवाले से कुछ उमूर अमूमी लिहाज से शोहरत की हद तक सामने आए। इनमें एक बाजवा डॉक्ट्राइन भी था जिसको न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी शोहरत हासिल हुई, जिनमें इंडिया सरे फहरिस्त है। बाजवा डॉक्ट्राइन में कुछ उमूर पाकिस्तानी पार्लियामानी निज़ाम से मुताल्लिक भी थे, जैसे जमहूरियत का पाकिस्तानी इदारों और अवाम को आदी बनाना था कि रियासत में पार्लियामानी निज़ाम और जमहूरियत के अलावा दीगर किसी निज़ाम की तरफ देखा न जा सके और न ख्वाहिश की जा सके। चुनांचे इस मकसद को लेकर एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया। इस प्रोग्राम का एक नुक्ता माजी में जनरल जिया के ज़ेर साया होने वाले सन 85 के गैर जमाती इलेक्शन भी थे। 85 में होने वाले कौमी और सूबाई सतह के गैर जमाती इंतखाबात के साथ बल्दियाती इलेक्शन ने पाकिस्तान में बरादरी सिस्टम को राइज किया, जबकि अवाम और वोटर्स में जमहूरियत का बुनियादी पौधा पार्टी सिस्टम जड़ ना पकड़ सका। गो गैर जमाती इलेक्शन एक बार ही इनेकाद पजीर हुए। 85 के बाद आम इंतखाबात पार्टी बुनियादों पर हो रहे हैं, मगर इस एक बार के होने वाले गैर जमाती इलेक्शन ने पार्टी निज़ाम की बुनियादें हिलाकर रख दी। इसके साथ सोने पर सुहागा इस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती हो रहे हैं, जिसने बरादरी सिस्टम को मजबूत से मजबूत कर दिया है, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन जमहूरियत की नर्सरी है, जहां से मुस्तकबिल की क़यादत उभर कर सामने आती है। 85 के इलेक्शन में 1088 उम्मीदवारों ने आम इंतखाबात में हिस्सा लिया था। उन आज़ाद उम्मीदवारों के इंतखाब से पैदा होने वाले असरात को अभी तक महसूस किया जा रहा है, मगर 2024 के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में 3248 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से अपने कागजात नामजदगी जमा कराकर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवारों की ये तादाद अब तक सबसे ज्यादा है। उनके हवाले से कहा जा रहा है मुल्क में हॉर्स ट्रेडिंग होगी, करप्शन बढ़ेगी, किसी डिसिप्लिन का लिहाज उनके पेश नजर नहीं होगा, जाती मुफाद और फंड आज़ाद उम्मीदवारों को एक जमात से दूसरी जमात में दौड़ाती जाएगी। आज़ाद उम्मीदवारों के असरात सबसे ज्यादा बिलावल भुट्टो महसूस कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी मुहिम के दौरान तकरीरों में ज्यादा नून लीग पर तनकीद की और वजीर आजम का मनसब संभालने के दावे दो बुनियादों पर किए हैं। पहले नंबर पर आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद का इलेक्शन में हिस्सा लेना, क्योंकि आज़ाद हैसियत से कामयाब होने वाले किसी पार्टी में तो होते नहीं है, लिहाजा उनको काबू करना कदरे आसान होता है। इसलिए बिलावल भुट्टो पंजाब में नून लीग को ललकार और पुकार रहे हैं, जिसके पीछे आज़ाद जीतने वालों की कसीर तादाद है, जिसको देखकर बिलावल भुट्टो की न सिर्फ हौसला अफजाई हो रही है बल्कि वो खुद ब खुद हौसला पकड़ रहे हैं। इसके साथ बिलावल भुट्टो को पंजाब में जिस तरह का प्रोटोकॉल और इस्तकबाल मिल रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2008 के बाद इस इलेक्शन में इतनी पजीराई मिल रही है। लाहौर में बिलावल भुट्टो का जलसा पिछले जलसों की निस्बत बहुत अच्छा था, जबकि सरगोधा के इलाके भलवाल में तो बिलावल भुट्टो ने कमाल ही कर दिया। जिस तरह के जलसे बिलावल भुट्टो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कर रहे हैं, यकीनन उन जलसों में कारकुनान की कसरत को देखकर उनकी मजीद हौसला अफजाई हो रही होगी। इसके साथ आज़ाद उम्मीदवारों की कसरत ने उनके हौसले को हिमालय की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने उम्मीदवारों से मुताल्लिक बहुत फिक्रमंद है, क्योंकि पीटीआई का इंतखाबी निशान छीन जाने से उनकी पार्टी हैसियत खत्म हो चुकी है। उनके तमाम उम्मीदवारों को खा कौमी असेंबली के हो या सूबाई असेंबली के इंतखाबी निशान न होने की बिना पर उनको आज़ाद हैसियत न सिर्फ दी जा रही है बल्कि आज़ाद हैसियत को ही तस्लीम किया जा रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों को जीतने की सूरत में पीटीआई के अलावा दीगर किसी जमात में शामिल होना पड़ेगा। तहरीक-ए-इंसाफ को बतौर पार्टी खत्म कर दिया गया है। जीतने वाले उम्मीदवारों को पीटीआई में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि इस हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 48 आड़े आ रही है। इलेक्शन कमीशन के साबिका सेक्रेटरी दिलशाद साहिब इलेक्शन एक्ट 2017 का सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं। उनका कहना है तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी खत्म हो चुकी है, इंतखाबी निशान के छीन जाने से इसका वजूद खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा, मैं हैरान हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रजिस्टर्ड पार्टियों की फहरिस्त में तहरीक इंसाफ का नाम अभी तक क्यों मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का नाम रजिस्टर्ड पार्टियों की फहरिस्त से खारिज क्यों नहीं किया।
उनकी नजर में तहरीक इंसाफ का नाम खारिज न करने की सूरत में इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा है। पीटीआई खुद भी अपने उम्मीदवारों से मुताल्लिक परेशानी का शिकार है, क्योंकि क़यादत को यकीन है पार्टी के प्लेटफॉर्म से जीतने वाले बहुत से अरकान पार्लियामेंट पार्टी को छोड़कर दीगर जमातों में लाजमी तौर पर शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवारों को काबू करने के लिए उनसे वफादारी के हल्फ भी ले रही है। सलमान अकरम राजा जैसे बड़े वकील ने भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ में रहने और दीगर किसी पार्टी में शामिल न होने का हल्फ दिया है। इसके बावजूद भी पीटीआई क़यादत अपने जीतने वाले अरकान से मुतमईन नहीं हो पा रही है। शेर अफजल मरवत और अली गोहर खान ने पीटीआई के आज़ाद अरकान से मुताल्लिक बड़े खतरे का इजहार मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों में किया है। शेर अफजल ने यहां तक कह दिया है, शक है तहरीक इंसाफ की हिमायत से जीतने वाले 50% अरकान पार्टी को छोड़कर अपनी वफादारियां दीगर सियासी पार्टियों में ले जाएंगे। उन्होंने कहा, इमरान खान के साथ उम्मीदवारों को मुंतखब करने से मुताल्लिक मशावरत करने नहीं दी गई। चेयरमैन का कहना है, पीटीआई के जितने उम्मीदवारों को पार्टी की टिकट यानी हिमायत दी गई है, मैं बतौर चेयरमैन महज 10% उम्मीदवारों को जानता और उनसे वाकिफ हूं। बाकी 90% उम्मीदवारों के हवाले से मेरे पास कोई मालूमात नहीं है, क्योंकि मैं तो जेल में हूं। जबकि पार्लियामानी बोर्ड ने इन उम्मीदवारों को मुंतखब करके पार्टी की हिमायत का यकीन दिलाया है। बहरहाल इस इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों की गहमागहमी है। इन आज़ाद उम्मीदवारों से कुछ पार्टियां खुश दिखाई देती हैं, जबकि कुछ पार्टियां खफा और परेशान दिखाई देती हैं, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों से मुताल्लिक न कोई आइन है न कोई कानून। आज़ाद होने की हैसियत से करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग का बाइस बनते हैं और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अपने मुफाद के बाइस कूदने के लिए तैयार रहते हैं। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।